नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11 कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो नॉन एकेडमिक टॉपिक है और वो टॉपिक है कि हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंट्स में कैसे 40 में से 40 लाया जा सकता है, तो हम इकोनॉमिक्स में कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टर्म 1 बहुत नियरर फ्यूचर में है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तक तो हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो हम लोगों को करने हैं। एक तो आपका माइक्रो में बचा हुआ है जो हमें यूनिट 2 का कंप्लीट करना है, आईसी कर्व, और एक हमारा बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। और आप हमें वीडियो दे रहे हो कि 40 में से 40 कैसे लेकर आएंगे, तो गाइज वो आप लोगों का विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के पास में बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर मैंने बोला था आप लोगों से कि जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स में स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग अकाउंट्स में 40 में से 40 कैसे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ कि आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। MCQ लेवल के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और किस थ्योरी को यूज़ करके या किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपना एक नंबर भी नहीं गंवा सकते हो। ठीक है, 0.5 की तो बात ही नहीं, क्योंकि थ्योरी है नहीं यहाँ। या तो 1 नंबर होगा तो 0 मिलेगा, तो 0 ना मिले, हमें 1 नंबर मिले, उसकी प्रिपरेशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसको जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर सारे अपडेट्स आ जाते हैं। अब तो पढ़ले ऐप भी है, तो पढ़ले ऐप को भी आप लोग फटाफट से डाउनलोड करो और अपने आप को रजिस्टर करो वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मटेरियल वहाँ पर सारा का सारा आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं और स्ट्रैटेजी बताते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स ना सबका फेवरेट होता है, मेरा तो बड़ा फेवरेट है, मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट है गाइस, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऐसे ना 12th बेसिस पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि माइक्रो है, समझ में नहीं आएगा, पर क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर पढ़ें उस सब्जेक्ट को, जैसे कि अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को ना मार्केट कंडीशन से लगा कर देखो कि हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अगर चैप्टर को रीड करोगे। क्योंकि थ्योरी जो होती है ना, अगर आप लोगों की स्कूल में VK ओरी चलती है, मैं रेफरेंस बता रही हूँ, अगर VK ओरी चलती है तो उसकी थ्योरी पढ़ने में तो आप लोगों को कुछ भी मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि क्या ही लिखा हुआ है, बस जबरदस्ती पैराग्राफ दे रखे हैं। लेकिन अगर संदीप गर्ग चलती है तो बहुत ही शानदार बात है, और अगर NCERT चलती तो और ही शानदार बात है, क्योंकि NCERT में तो ऑलरेडी सब कुछ हटा देते हैं, वो जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, टू द वर्ड बात चलती है। पर अगर VK ओरी चलती है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना प्रॉब्लम आ सकती है। स्टैटिस्टिक्स में फिर भी जो है VK ओरी वो बहुत अच्छा लिख देते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, पर ऐसा है वहाँ पर कि आप लोगों को ना अगर पढ़ना है तो आप लोगों को उस चीज़ को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा कि हमारे लिए अगर डिमांड के बारे में पढ़ रही हूँ तो डिमांड एग्जैक्टली उस चीज़ से अफेक्ट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये चीज़ पूछना हमेशा है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज आस्क वाई दिस इज हैपनिंग। अगर वो वाई पता है कि ये वाई क्यों हो रहा है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है डिमांड, प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है या मार्केट में कुछ नया ऐसा ट्रेंड आ गया है, क्योंकि डिमांड ना बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पर क्योंकि मेन मुद्दा होता है डिमांड के लिए कि वो प्राइस की वजह से ज़्यादा अफेक्ट होती है, कि अगर प्राइस बढ़ जाती तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती, लेकिन अगर प्राइस कम हो गई तो सारी लड़कियां लाइन लगा के चली जाएंगी, सेल 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 में, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। बेचारे लड़के बड़े अच्छे होते हैं यार, 1-2 जीन्स के अंदर पूरा जीवन निकल जाता है, और लड़कियों के लिए तो आप मार्केट भी रख दीजिए तो कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये सारी जो वार्तालाप है ये सिर्फ इमेजनरी ही है, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा भावुक ना हो इस बात पर। हाँ, तो अब अगर आपको स्ट्रैटेजी में सुनना क्या मतलब, स्ट्रैटेजी अगर प्रिपेयर करनी है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है,
तो सबसे पहले माइक्रो पार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। माइक्रो में क्या रहेगा कि आप लोगों को बेसिकली 2 यूनिट्स आने वाली। पहली यूनिट तो इतनी हलवा है कि आप लोगों को बताना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो वो तो अगर मैं रिवीजन करवाने पे आऊँ तो मैं आपको अभी करा सकती हूँ कि इकोनॉमिक्स सिर्फ ये है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट करना है, हमको मैनेज करना है, उनका एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट देखना है, वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए वो वाला साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है, वो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, बेटा कौन था, गॉड कौन था, एंजल कौन थे, ये सब लोग हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो वो फर्स्ट चैप्टर बहुत 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 ईजी है। एंड सेकेंड यूनिट में आप लोगों के पास में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को डिमांड सप्लाई पढ़ना है और उसके बाद में आप लोगों को आईसी कर्व पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने आईसी कर्व को कंप्लीट नहीं किया, बाकी हमारी यूनिट 2 के दोनों पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, डिमांड क्या होती पढ़ लिया। तो इन सारी चीज़ों को ना सम अप कर दो। जैसे इसमें क्या है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग में ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, ये वाली रीडिंग आप लोग थोड़ी सी ध्यान से पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग है इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट्स हैं, अगर आप लोगों ने यूनिट 1 तो कब की पढ़ के ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2 से 3 पेज का तो वो चैप्टर ही था। इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें कौन कंज्यूमर कौन है और बायर कौन है, सेलर कौन है, ये सब लोग आप लोगों को पढ़ने थे, प्रोड्यूसर कौन है। तो हम लोगों ने वो चैप्टर कवर कर दिया, एक ही वीडियो में था शायद वो, या 2 पार्ट में होगा, तो देख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो ऐसे ही ना इनके ऊपर ज़्यादा एमसीक्यू व्यक्ति पूछ सकता है, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना है। अब स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर ऐसे नहीं कि बस दूध पिलाना है उसको रोज सुबह उठकर, या पूजन करनी है उसकी। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन से मतलब है कि आप उसके हर एक कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करोगे, वेदर इट इज़ बहुत ही छोटा सा या बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यार क्या ही लिखा है, एक बॉक्स में लिखा है, पर हर लाइन पढ़ो। विश्वास मानो कि ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू जब आता है तब। क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं 10th में थी तब कभी भी, जैसे बहुत साल पहले क्या होता था कि जब मैं 10th में थी, क्योंकि मैंने एमपी बोर्ड से 10th दिया है, तो होता क्या था कि तब तक ना बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का कोई थ्योरी था ही नहीं। 6 सब्जेक्ट की मार्क्स कैलकुलेशन होता था, हमको संस्कृत भी होता था 10th तक। पर जब मैं 10th में आई तो वो बेस्ट ऑफ 5 निकाल दिया, तो मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं बने, कुछ यूं ही बस ऐसे ही आ गए थे। फिर जब मैं 12th में आई तो 12th में कभी सीबीएसई बोर्ड ने कभी भी एमसीक्यू नहीं पूछा था, और जिस साल मैं 12वीं में थी ना, उसी साल सिर्फ सीबीएसई ने वो 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे हर सब्जेक्ट में। अकाउंट्स हो, इको हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, 20 नंबर के एमसीक्यू आते थे, आए हमारे टाइम पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो लोग ना कहीं से भी पूछ लेते हैं हम लोगों की। क्या रीडिंग अगर आप लोगों ने अच्छे से कर रखी है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कैसे भी जवाब दे दोगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि जब अकाउंट्स में एमसीक्यू आता था तो अकाउंट्स में ना सॉल्व करके वो एक आंसर आता था हमको। जब अकाउंट्स आप लोग 12th का पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि उन लोगों ने क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, कि अगर ये अमाउंट दे रखा है तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद में क्या अमाउंट आएगा। तो आप बताओ, 1 नंबर के लिए हमको 1 पेज की कैलकुलेशन करनी ही थी, और क्योंकि 1 नंबर चाहिए था, ठीक है। तो अच्छे नंबर आ गए थे 12th में, तो बहुत ही अच्छे नंबर आए थे, आप लोगों को पता ही है जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। तो हाँ, तो वो सारी चीज़ें कि एमसीक्यू के लिए ना आपको हर एक चीज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा कि माइक्रो पार्ट पे आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, डिमांड शो किससे की जाती है, डिमांड को हम लोग रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, डिमांड अफेक्ट किन चीज़ों से होती है, कब चेंज होता है, कौन से अदर फैक्टर्स हैं, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती हैं, और कौन सा कर्व होता है, डिमांड का कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक को ना आप लोग बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करो, और इनकी जो थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करो, क्योंकि आप लोगों को एक तो इलास्टिसिटी में आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी सॉल्व करे थे, तब हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, है ना, 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें से 2-3 ऐसे थे जिसमें हम लोगों को सबको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था। जब मैं 12th में थी या मैं 11th में थी तब मुझे भी कन्फ्यूजन था, और अब आप लोगों तो आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको फिगर्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इलास्टिसिटी बताओ,
या आपको बोल दिया जाएगा कि एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 0 से कम है तो वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये कंफर्म होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 0 से पहले वाले 0 से बाद के वाले क्या होते हैं, 0 से पहले वाले इनइलास्टिक होते हैं, 0 से बाद वाले इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं। 1 कौन सा होता है, यूनिट इलास्टिक होता है, जिसमें ना तो नो चेंज ऑफ डिमांड होता है, नो चेंज इन प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को आने वाला है मीन मीडियन मोड, जो कि बहुत ही अच्छा, और उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें पूछेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में देखा हुआ है हमारा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए पहले बोला है कि पहले माइक्रो पार्ट को कवर करो और फिर आप लोग स्टैटिस्टिक्स पे आओ, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा रहेगा और एक तरीके से सही तरीके से रहेगा वो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर जब मीन मीडियन मोड पे आ रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने, और जिसका मैथ्स बहुत ही अच्छा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन मीडियन मोड में सिर्फ आपको फॉर्मूले देखने और क्वेश्चन को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, बस वही है जो हम लोगों ने 10th मैथ्स में किया था कि मीन मीडियन मोड से फॉर्मूला निकालने थे, फ्रीक्वेंसी काउंट करना था और आंसर आ जाते थे, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स, वो डेटा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखनी रहेगी कि हम लोग डेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें ड्राइंग्स ड्रॉ करनी है आपको और बहुत शानदार तरीके से वो हो जाएगा। अभी अक्टूबर में मैं उसका रिवीजन भी करवा दूंगी आपको, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का पूरा है, माइक्रो का अलग बनेगा और स्टैटिस्टिक्स का अलग बनेगा, तो वो रिवीजन करवा देंगे आपका एक ही दिन पे पूरा, ठीक है। मेरी गारंटी वो रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे मैराथन जैसा होता है ना कि 4-5 घंटे की मैराथन रख दी और सारा कुछ हो गया, तो आप लोगों के लिए वो रिवीजन बेसिस जो है वो मैं करवा दूंगी। पर अगर आप लोगों को प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी करनी है तो जितने MCQ मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्योंकि MCQ है तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व करो, पेपर पर लिख कर सॉल्व करो। क्योंकि क्या होता है, कोई बच्चे क्या होते हैं कि बुक खोलते हैं, बुक देखते हैं और वो बस क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपने दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब बात आती है पेपर पे सॉल्व करने की ना, तो वो दिमाग में ही सॉल्व होता है, वो पेपर पे नहीं हो पाता है। तो अब आप बोलोगे मैम टिक करना ही तो है तो हम दिमाग में सॉल्व करके टिक कर लेंगे, नहीं। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आंसर कुछ और चल रहा होता है और हम पेपर पे आंसर कोई सा टिक करके आ जाते हैं। तो जब पेपर पे सॉल्व करोगे ना, तो जब डबल चेक करने जाओगे तो दिखेगा कि हाँ मैंने ये सॉल्व किया था, इसका आंसर यही है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो पार्ट में प्रैक्टिकल पोर्शन है आप लोगों को, तो आपको उसको सॉल्व करना है। और डायग्राम्स को भी देखो कि कौन सा कर्व किधर होता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आता है, कौन किस पे इंटरडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो इसको डिमांड में, ठीक है, डिमांड की बात कर रही हूँ अभी, तो डिमांड में हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर रखा है। तो आप इन सारी चीज़ों को कवर करके रखो। 15 अक्टूबर से पहले पढ़ के पूरा खत्म कर दो, बुक से पूरा जो आपका फर्स्ट रीडिंग होती है ना वो कर दो। और उसके बाद में फिर जितने भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर में जो छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन ऐसे पूछती थी CBSE हमेशा पहले, या एग्जाम्स में आप लोगों के सीनियर से आप लोग ले सकते हो कि आपके स्कूल वाले जो आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के लिए MCQ में, ठीक है। MCQ सॉल्व करते वक्त 2-3 बातों का ध्यान ऐसे रखना है कि पहली चीज़, आधा ट्रू और आधा फॉल्स कुछ नहीं होता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। आधा ये आधा वो नहीं होता, या तो पूरा होगा या तो नहीं ही होगा। तो अगर कभी भी ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन A और ऑप्शन B या फिर बोथ, तो बोथ तो नहीं होगा, या तो A होगा या तो B होगा, ठीक है। एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा ऑप्शन हमेशा डालते हैं कि या तो A या तो B या बोथ, तो वो बोथ कभी भी नहीं होता, या तो A होगा या तो B होगा। तो हमेशा उस चीज़ को क्लियर करो। एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मस्त है यहाँ पर। जितनी बार वीडियो देखना चाहते हो उतनी बार वीडियो देखो, जितनी बार कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हो हर बार अपने माइंड में स्टिकी नोट्स के ऊपर आप लोग हर एक जो भी आपको नई चीज़ मिलती जाती है उसको लगा के टिक करते जाओ कि हाँ मुझे ये हो गया है। और एक कॉपी और पेन अपने साथ में मेंटेन करके चलो और लिखते जाओ कि कितना आप लोग पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पोर्शन बहुत कम आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। माइक्रो में आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ यूनिट 2 हो सकती है मेरे ख्याल से। यूनिट 1 में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको बहुत ही अच्छे से फ्री फंड में श्रीखंड मिल रहा है
तो श्रीखंड को खा जाओ। एंड यूनिट 2 में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और हमें आता है, हम कर सकते हैं, ठीक है, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम कि नहीं आता है, हमको आता है, हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियोस देखो, आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और आप लोगों ने कैसा क्या पढ़ा है, तो वो आपको पता है। मैं तो यहाँ सिर्फ बोलने का काम कर सकती हूँ कि आप ये कर लो, इम्प्लीमेंट आपको करना है और करना आपको ही है, ठीक है। थाल परोस के दे दी है, वो बड़े बड़े टीचर्स होते जैसे बोलते हैं ना कि हमने आपके सामने थाल परोस दी है, कोल भी खिला दिया है, चबाना खुद को ही है। तो आपको बता दिया है कि आप यूनिट 2 को प्रिपरेशन में कैसे ले सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग आपका डिमांड सप्लाई को पूरा कर दो। डिमांड हम लोगों ने पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, अब हमको आईसी कर्व पढ़ना है। तो आईसी कर्व आपका आज या कल परसों में हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे हम लोग उसको, ओके, हाँ ठीक है, पढ़ के कर देंगे हम, क्योंकि हमारा अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है अब फाइनली। तो हाँ, तो फिर उसके लिए आप लोगों को जो है आपको डिमांड पहले पूरी पढ़ना है। डिमांड के बारे में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे मेरे वीडियो में, जब मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ ले के ऊपर कि डिमांड जब हम लोगों ने सबसे पहली बार पढ़ी थी उसमें जो भी हम लोगों ने चीज़ें हाईलाइट करी थी उन चीज़ों को हाईलाइट करके चलो अपनी बुक के अंदर हाईलाइटर से करो, ताकि जिस दिन एग्जाम डे पे आप लोग रिविजन करोगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। और फिर मैंने बोला था कि MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेरे पास में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मटीरियल है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं बताती हूँ, लेट मी शो यू दिस इज, ये है ओसवाल की बुक जिसमें है इकोनॉमिक्स, और इसमें बहुत ही शानदार ना आप लोगों को बताती हूँ मैं, चार्ट्स बना रखे हैं उन लोगों ने, इतने शानदार चार्ट्स है इसके अंदर कि आप वो चार्ट देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड मुझे चार्ट निकाल लेने दो। इसमें बहुत अच्छे ना MCQ भी हैं, देखो सारे MCQ गिवन है यहाँ पे, तो आप MCQ को प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें। और इस बुक में बहुत ही सुंदर से रिवीजन चार्ट्स हैं, तो आप उस रिवीजन चार्ट से ना अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। एक सेकंड बता रही हूँ रिवीजन चार्ट्स, देखो जैसे ये चार्ट बना रखा है इन्होंने पूरा, सिर्फ एक पेज में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ऐसे सारी बुक्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ की भी हैं हमारे पास में, मैथ्स की भी है जिनका कॉमर्स विद मैथ्स होता है, और एक अकाउंटेंसी की भी है। तो ये सारे चार्ट इतने अच्छे हैं इसके अंदर कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओसवाल की बुक, ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर इस बुक को देख सकते हैं, और मार्केट में अगर जाके ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ऐसा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इस चार्ट से ना आप एक बार में बस पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे चार्ट इसमें हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए गिवन है इस बुक के अंदर, और आपको बहुत अच्छे MCQ मिलेंगे, ठीक है। ये हमने भी सॉल्व कर रखी है, और इसमें से अगर आप कुछ डाउट आता है सॉल्व करते वक्त तो आप बिल्कुल पूछो, और बाकी कोई सी आप रेफरेंस सॉल्व कर रहे हैं या बाकी कोई सी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल करो, क्योंकि मैंने बोला है जितनी बुक सॉल्व करोगे उतना कम है आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारे लिए स्काई इज द लिमिट है, हमको सब कुछ खत्म कर देना, बिल्कुल ऐसे घोल के पी जाना है कि हमको 1 मार्क्स भी नहीं देना है किसी को, ठीक है। तो ये आप लोग बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओसवाल हो गई, और भी बहुत सारे ऑथर चलते हैं मार्केट में, आपको जो भी अच्छा लगता है। पर मैं अगर सजेस्ट कर, आप मुझसे पूछो कि दी आप बताओ कि कैसा करें, तो आप ओसवाल को भी एक बार सॉल्व करो, बहुत अच्छी बुक है, और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा इससे, ठीक है। हर एक डाउट, हर एक MCQ को कवर करा है उन लोगों ने, बेसिक से बेसिक और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए है कि आप लोगों को पहले माइक्रो को कंप्लीट करना है, फिर आप लोगों को स्टैट्स पे आना है, क्योंकि स्टैट्स हमारा फैमिलियर पार्ट है, ठीक है, हमको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए पहली बार है, तो वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि पहली बार है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है। तो पहले उसको कवर करते हैं और फिर बस हो जाएगा। और कुछ भी डाउट आता है कभी भी पढ़ते वक्त तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, पढ़ ले ऐप है आप लोगों के पास में, तो आप लोग वहाँ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी, और टेलीग्राम पर भी डाल सकते हो आप लोग, या कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है कि अपने सारे जितने भी डाउट्स हैं आप लोग बिल्कुल डालो, बेझिझक डालो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि मेरी भी तभी है और आपकी भी तभी, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते हैं अच्छे से, एंड अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, जो कि रहेगा आप लोगों का अकाउंट्स का या इकोनॉमिक्स का, दोनों में से जो भी रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं तब नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो, मोह माया से दूर रहो अभी, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मिलेंगे जल्द, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।